ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का समापन। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आज आखिरी दिन है। सुबह 11 बजे से समिट का तीसरा सत्र शुरू होगा। सीएम शिवराज और केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। 85 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि मंडल हिस्सा ले रहे हैं। 20 से ज्यादा देशों के राजदूत समिट में शामिल होंगे। देश और दुनिया के उद्योगपति शामिल हो रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुक्ता जी, आज समिट का आखिरी दिन है। आज क्या कुछ खास रह सकता है, क्योंकि कहा जा रहा देश दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स शामिल हुए हैं, साथ ही राजदूत भी कई देशों के शामिल हुए हैं। तो आज का आखिरी दिन कितना महत्वपूर्ण? देखिए, आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार कल से 1 to 1 चर्चा कर रहे हैं, आज भी उसी कड़ी में वो उद्योगपतियों से 1 to 1 चर्चा कर रहे हैं। कल जो उनका उद्बोधन था उसमें उन्होंने एक बहुत ही अहम बात बोली थी। उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश के नक्शे पे कहीं भी हाथ रख दीजिए आप, जहां जमीन अवेलेबल है, और 24 घंटे में आपको हम वो उपलब्ध करा देंगे। तो एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही थी। उन्होंने ये बताने की कोशिश बार बार हो रही है कि मध्य प्रदेश जो है बहुत इन्वेस्टर फ्रेंडली है। आपको आना है बस इन्वेस्टमेंट लेके, और बाकी सारी जितने भी जो नियम और जो भी है सारी चीजें मध्य प्रदेश तैयार है। कोई भी दिक्कत किसी को भी नहीं आएगी। तो ये बहुत बड़ी एक बात कल उन्होंने कही थी। वो लगातार जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी कल जो ब्रांडिंग की मध्य प्रदेश की, उन्होंने कहा मध्य प्रदेश अजब और गजब तो है, ये एक नारा है टूरिज्म का, लेकिन उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सजग भी है। तो बहुत अच्छी ब्रांडिंग, बहुत अच्छी बात उन्होंने मध्य प्रदेश को लेकर कहा। और इस तरह से जो है निवेश को लेकर कॉन्फिडेंस जताने की प्रधानमंत्री ने भी कोशिश की कि, और जिस तरह से प्रधानमंत्री का नारा है कि आगे आने वाले समय में इंडिया की इकोनॉमी 550 ट्रिलियन करोड़ होनी चाहिए। तो मध्य प्रदेश अब लगातार इस विषय पे बात कर रहा है। कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यही बात कर रहे थे कि किस तरह से इस प्रधानमंत्री के इस जो ये इन्होंने नारा दिया है उसमें मध्य प्रदेश का योगदान कैसे होगा। और कल प्रधानमंत्री ने ये भी कहा था कि कंट्री की ग्रोथ रेट में मध्य प्रदेश का बहुत अहम योगदान है, क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश का ग्रोथ रेट बढ़ रहा है। जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है मध्य प्रदेश का वो भी बढ़ रहा है। और उसके साथ मुख्यमंत्री ने कल ये भी बात बताई कि पहले जो था एक पर कैपिटा एनम जो बोलते हैं वो करीब 13,000 था, अब जो है ये 1.25 लाख के करीब पहुंच गया है। तो देखिए किस तरह से लगातार वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो लगातार ये सरकार कराती आ रही है पिछले कई सालों में, तो इसका कितना असर हो रहा है इन्वेस्टमेंट में। और अभी 3 दिन का प्रवासी भारतीय सम्मेलन भी था, उसमें जिस तरह से उसमें इंदौर की ब्रांडिंग हुई, मध्य प्रदेश की ब्रांडिंग हुई, जो प्रवासी भारतीय आए थे उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस आया। क्योंकि कई लोगों से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे मन में जो इमेज था मध्य प्रदेश को लेकर, वो यहाँ पे आके बिल्कुल जो है बिल्कुल उससे विपरीत हमने पाया कि बहुत डेवलप्ड है, बहुत सारी सुविधाएं हैं, और कानून, और जिस तरह से हम लोग सोचते हैं कि बहुत इंडिया में रूल्स और रेगुलेशन बहुत होते हैं, आराम से काम नहीं होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बहुत संभावनाएं हैं। और कल जिस तरह से कुमार मंगलम बिरला ने उन्होंने भी उद्योगपतियों को संबोधित किया था, उन्होंने भी बताया कि कई वर्षों से उनकी कंपनी यहाँ पे जुड़ी हुई है और किस तरह से वो पूरे एनवायरमेंट को इन्वेस्टर फ्रेंडली पाते हैं, वर्क फ्रेंडली पाते हैं। और भी जैसे रिलायंस ग्रुप से भी आए थे, अडानी ग्रुप से भी रिप्रेजेंटेशन था, उन सब ने बताया कि कैसे पिछले 2 दशक में मध्य प्रदेश की तस्वीर बदली है, क्योंकि वो यहाँ पे है, यहाँ पे उनका इन्वेस्टमेंट है, उनका काम चल रहा है, वो लोगों को रोजगार दे रहे हैं। तो रोजमर्रा से उनके कामकाज में वो कैसे फर्क महसूस करते आ रहे हैं पिछले 2 दशक से। जैसे कि रिलायंस ग्रुप वालों ने ही ये बताया कि पहले यहाँ सड़कें नहीं थी, बहुत दिक्कत होती थी, पूरा दिन लग जाता था एक
जगह से दूसरी जगह जाने में, अब कुछ घंटों में हम पहुंच जाते हैं। तो इस तरह की पूरी बातें हो रही थी और लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आपको सब कुछ है, यहाँ बिजली है, यहाँ पानी है, जी। वर्क कल्चर है, शांति है, यहाँ पे लिविंग एक्सपेंडिचर भी बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, और सरकार और उनके जो पूरे ऑफिसर्स की टीम है जी। उन्होंने एनवायरनमेंट को इतना फ्रेंडली कर रखा है, तो क्या और चाहिए निवेशकों को। जी संचिता। चलिए मुक्ता जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए।